कितना भाग्यवान होता है जो अपने माता पिता के वचन को पूरा करता है। दशरथ जी का कंठ सूखने लगा, कंठ सूख मुख आव न बानी, उनके मुख से कुछ बोलते नहीं बन रहा है। राम जी ने कहा, पिताश्री आपने मेरे वन जाने की कितनी अवधि रखी है? माँ, क्या भरत के आने तक का समय है या मुझे शीघ्र जाना होगा? कैकेयी सहज हो गई। राम, तेरे जैसा पुत्र किसी भाग्यवान को मिलता है। मैं नहीं चाहती कि तू जाए, पर मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है। इसी दोपहर में तुझे जाना होगा। दोपहर लगभग 3.5 घंटे के भीतर भीतर, मात्र 3.5 घंटे हैं, केवल 2 प्रहर हैं। 2 लग्न बदलते ही राम को जाना है। तो माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। पिताजी, मैं पुनः आपसे आकर मिलूंगा। नहीं राम, मुझसे विद्रोह करो। पूरी प्रजा तुम्हारे साथ है, तुम ही राजा होगे। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं अब ऐसे भी बूढ़ा हो चला हूं। विद्रोह करो, भरत को बुलाओ, उसके बाद जाना, भरत के आने से पहले नहीं। पिताश्री, आपका वचन है ना? मुझे इसी 2 घड़ी में जाना है। अपने वचन को पूरा होने दीजिए, आज्ञा दीजिए तात। राम का चेहरा देख दशरथ जी फपक कर रोने लगे और कहते हैं, इस कुलटा को कोई मेरी आंखों से दूर करो। मैं कभी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं कभी इसका मुख नहीं देखना चाहता। मैं दशरथ सूर्यवंशी प्रतापी पूर्वजों की सौगंध खाता हूं, जब तक मैं मर न जाऊं कोई मेरी अर्थी को भी कैकेयी को हाथ न लगाने दे। दशरथ जी ने उस दिन कैकेयी को त्याग दिया। रामचंद्र जी माँ के कौशल्या के पास आए। भगवा वेश था, त्रिपुंड लगाया, घुंघराले बाल खुले हुए, तेजस्वी ललाट, गजब की राम जी की आंखें। रात भर माँ कौशल्या जगी थी, बार बार मुख चूमती माता, बार बार राम के माथे को चूमने लगी और बोली, कैसा साधु सा बन के घूम रहा है। अरे जल्दी से राजसी पोशाक पहन ले, तेरे पिताजी नाराज होंगे। पता है ना, गुरुदेव वशिष्ठ ने इन्हीं 2 घड़ियों का मुहूर्त दिया है, तुझे राजा होना है। और तू क्या ये भगवा वस्त्र पहन करके घूम रहा है? जा, अब अपनी माता को बहुत मत सता। मैं तुझे देखना चाहती हूँ, तू राजसी पोशाक में कैसा लगेगा, तेरे माथे पर मुकुट कितना सुंदर लगेगा। तो राम जी कहते, माँ, राज तिलक हो गया। हो गया? कब? हमें तो बुलाया ही नहीं किसी ने। अरे कोई खबर ही नहीं मिली, कब राज तिलक हो गया? न कोई शंख बजे, न घड़ियाल बजे, न कोई ढोल बजे, न कोई अयोध्या में खबर हुई। अब तू भी अपनी माँ से हंसी करेगा क्या? अब तू बड़ा हो गया है, ऐसे हंसी नहीं करते। माँ, मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ। पिता दीन मोई कानन राजो, जहाँ सब भांति मोरे बड़ काजू। पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, जहाँ मेरा कार्य है। माँ, छोटे भाई को अयोध्या का राज्य मिला है और मैं बड़ा हूं ना,
इसीलिए मुझे वन का राज्य दिया गया है। वहाँ बहुत से असुर हैं, मुझे उनको नष्ट करके धर्म की स्थापना करनी है, मुझे वहाँ की प्रजा की रक्षा करनी है। माँ, अब मुझे जाना है। नहीं, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। फिर राम जी तो नहीं बोले, सुमंत्र जी ने जो जो घटना हुई थी कैकेयी के वरदान और वो सब माँ कौशल्या को बताई। माँ कौशल्या राम का सिर पकड़ के अपनी छाती से लगा ली।